अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स। कमेंट्स क्या चीज होती हैं, कैसे हम उनको सी लैंग्वेज के अंदर यूटिलाइज करते हैं, इनका सिंटैक्स क्या है, कितनी तरह के कमेंट्स होते हैं और पर्पस क्या है भाई, हम इन कमेंट्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं अपने सी लैंग्वेज के कोड के अंदर, और उसके साथ कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और देखते हैं जी अब ये सब कुछ बेसिकली जो हमने यहाँ पे की पॉइंट्स के अंदर हाईलाइट किया हुआ है ये सब क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स होते क्या है, व्हाट आर द कमेंट्स। स्टूडेंट्स, कमेंट्स जो है बेसिकली याद रखिएगा कि जब भी किसी लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स के बारे में बात हो तो आप समझ जाएंगे कि ये बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस है। नॉन एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन कि भाई ये इंस्ट्रक्शन जो है ना ये चलनी नहीं है, मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये कोड होगा और ये रन किया जाएगा। नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं है। फाइल के अंदर आपके नोटपैड या आप जो भी टेक्स्ट एडिटर सॉरी यूज कर रहे हो, आईडीई यूज कर रहे हो, कोड ब्लॉक्स है या डेव C++ है या विजुअल स्टूडियो है, जब आप वहां पर कोड करोगे ना तो कोड के साथ ये ही कमेंट्स भी ऐड किए जाएंगे, कमेंट्स भी वहां पर लिखे जाएंगे, लेकिन कंपाइलर इनको कंपाइल नहीं करता, कंपाइलर इनको नहीं देखता बिल्कुल भी। वो जैसे कि कमेंट्स का एक इंडिकेटर आता है, एक सिंबल आता है, वो सिंबल देखते ही आगे मूव कर देता है, वो कहता है कि ये तो एक कमेंट है। और कमेंट क्या होता है, कमेंट बेसिकली सिर्फ यूजर को, जो डेवलपर होता है ना, जो कोड कर रहा होता है, उसको बताने के लिए होता है कि जी बेसिकली ये कोड जो आप लिख रहे हो ये किस पर्पस के लिए है, ये क्यों है। तो बेसिकली एक डेवलपर ने एक टेक्स्ट एरिया के ऊपर कुछ लिखते हुए, कोड करते हुए उस वक्त में, उस ड्यूरेशन में उसने कमेंट्स ऐड किए होते हैं जो बेसिकली कभी भी कंपाइल नहीं किए जाते, लेकिन जस्ट ये उसकी याददाश्त के लिए कि भाई ये मैंने कोड क्यों लिखा है, वो उससे आगे उसकी हेडिंग और टाइटल लिख देता है कि भाई मैंने फॉर दैट पर्पस ये सारा काम किया है। ये मैंने कुछ लाइंस अगर ब्लॉक कर देनी है कुछ देर के लिए, मैंने नहीं चलानी, तो उसको वो कमेंट्स के अंदर बंद कर देता है, क्योंकि कमेंट्स का मतलब ये है कि वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करते, बिकॉज दीज आर द नॉन एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। कमेंट्स कभी भी चलते नहीं है। Comments are the statements in a program that are ignored by the compiler and don't get executed. ये कभी भी execute नहीं किए जाएंगे। Usually comments are written in natural language. ये किसी भी natural language में लिखे जा सकते हैं। आप इंग्लिश के यूजर हैं, आप इंग्लिश में लिख लें, तो उसमें जरूरी नहीं है कि भी आपने उसको सी लैंग्वेज के मुताबिक लिखना है। नहीं, ये एक सिंपल आर्टिकल्स होते हैं, सिंपल एक कंटेंट होता है, कुछ लाइंस होती हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो आप लिखते हो। इसका पर्पस क्या है, देखें हमें इसका पर्पस पता होना चाहिए। देखें स्टूडेंट्स, पर्पस बेसिकली there are two purpose of comments. नंबर वन जिसमें ये है कि जी आपके पास जब एक सी लैंग्वेज का जो प्रोग्रामर है वो जब कोड कर किया करेगा तो डेफिनेटली उसके बाद वो फाइल ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई दूसरा यूजर उसके जाने के बाद, अगर वो किसी जगह पर काम कर रहा है तो उसके जाने के बाद एक नया यूजर आएगा, वो उस फाइल को शामिल यूज करता है। या मैं अपने एक सी लैंग्वेज का डेवलपर हूं तो मैंने वो फाइल अपने किसी दोस्त के साथ शेयर की, तो वो मेरा दोस्त भी तो उस कोड को पढ़ेगा, देखेगा कि ये कोड किसके लिए बनाया हुआ है, तो उस कोड को मैंने डिटेल स्ट्रक्चर दिया होगा, उस कोड के बारे में मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी होगी कि भाई ये हिस्सा मेरे प्रोग्राम के अंदर, सपोज यहाँ पर मैंने उसका कोड कर दिया, ये कोड किया हुआ है, कुछ ये कोड किया हुआ है दो तरह के, ठीक है जी। तो मैंने इस मॉड्यूल के सामने हेडिंग देकर ना यहाँ पर कुछ एरिया में लिख दिया कि ये कोड जो है, ये हिस्सा जो है ये प्रिंटिंग का काम करेगा, कुछ चीजें आपको प्रिंट करके दिखाएगा। और ये जो है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जी ये एक टेबल को बेसिकली डिजाइन करवा रहा है, 2, 3, 4 या किसी भी डिजिट के टेबल को प्रिंट करवाने के लिए मैंने ये कोड बनाया हुआ है। तो ये जो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी ना कि मैंने ये फॉर दैट पर्पस बनाया हुआ है, इसको मैं इंग्लिश में लिख दूंगा कि भाई आई एम डिजाइनिंग या आई एम राइटिंग दिस कोड टू डेवलप अ टेबल, टू डेवलप अ कोड ऑफ टेबल। मैं यहाँ पर अगर ये लाइन लिखता हूँ तो ये लाइन बेसिकली कमेंट्स कहलाएगी, और ये कमेंट्स कभी भी रन नहीं होंगे, ये एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो इसलिए नंबर वन पे जो पर्पस है वो ये कि अगर आपके बाद अ न्यू डेवलपर अगर उस फाइल को यूज करता है तो उसको समझ आ जाए कि भाई आपने ये वाला कोड क्यों किया हुआ है, आपने जो ये वाला मॉड्यूल है वो क्यों डिजाइन किया हुआ है, तो उसको बेसिकली हम डिटेल स्ट्रक्चर देने के लिए बेसिकली हम ये काम करते हैं। नेक्स्ट वन, हमारे पास सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स ये होगा कि आप सपोज कर लें कि भाई यहाँ पर एक मैंने डेवलपर हूँ और मैंने सी लैंग्वेज का कोड कर दिया। आफ्टर 6 मंथ मुझे वो फाइल अब दोबारा से ओपन करनी पड़ रही है, जो मैंने एक hello world.c के नाम से एक फाइल बनाई थी। अब उसके अंदर मेरे पास 1, 2, 3 लाइन्स का कोड ये था, मेरे पास कुछ मॉड्यूल यहाँ पर थे और कुछ मॉड्यूल यहाँ पर थे। तो मैंने हर मॉड्यूल के सामने जब कमेंट्स लिखे होंगे
जब नॉन एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस मेंशन की होंगी तो मेरे लिए बेसिकली आसान हो जाएगा उस कोड को अगेन समझना, क्योंकि जब रीयूजेबिलिटी की बात आती है, जब आप उस कोड को दोबारा से चेक करोगे, देखोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सारी फाइल को गो थ्रू करना पड़ेगा। आपको तो कोड की समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि 6 माह के बाद आप एक फाइल को देख रहे हो, तो भाई एक लंबा अरसा है, उसमें आप मॉड्यूल भूल चुके होंगे कि भाई मैंने ये वाला जो कोड किया था एक ही फाइल के अंदर, ये किस पर्पस के लिए था, एंड द नेक्स्ट वन जो सेकंड मॉड्यूल है मैंने ये किस पर्पस के लिए किया था। तो वो बेसिकली वो जो पर्पस है, वो जो उसका मकसद है कोड का, वो हम लोग भूल जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस रिस्क को बेसिकली मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कमेंट्स को ऐड करते हैं। दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ कमेंट्स। ये बेसिकली कमेंट का सेकंड पर्पस है कि आफ्टर द ईयर जब आप उसको यूज करेंगे ना, उस कमेंट सेक्शन उस फाइल को, तो अगर कमेंट्स ऐड किए होंगे तो आपको फौरन समझ आ जाएगी कि भाई अच्छा मैंने इसलिए ये काम किया था। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जब हम आफ्टर द ईयर्स उस फाइल को यूज करेंगे तो हमें वो चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई हमने ये फाइल क्यों बनाई थी और बेसिकली इसका क्या पर्पस था। तो इस चीज को बेसिकली असिस्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है जी, हमने कमेंट्स को यूज किया। तो ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पर्पस थे हमारे कमेंट्स को ऐड करने के लिए। अब कमेंट्स को ऐड तो कर लिया, लेकिन अब कमेंट्स को कैसे ऐड करेंगे, सिंटैक्स क्या भाई, तो वो सिंटैक्स जो है हमें अब सीखना है। एक तो हो गया पर्पस, कमेंट्स की डेफिनेशन भी हो गई, अब हम बात करते हैं उसके सिंटैक्स के बारे में। स्टूडेंट्स देखें, सिंटैक्स सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जी कमेंट्स कितनी तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स। इसमें एक होता है जी सिंगल लाइन कमेंट। अगर जस्ट एक ही लाइन के सामने कमेंट करना और एक ही लाइन के अंदर कमेंट करना हो, उसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। अगर हम बात करें जी हमें मल्टीपल लाइंस के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ गई हैं, कमेंट लिखने पड़ गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। देखें अब इसका हम सीख लेते हैं जी सिंटैक्स, इसके लिए कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर मेरे पास फिर वही बात की ये एक फाइल है, मैंने यहां पर कुछ कोड किया, कुछ कोड मैंने यहां पर किया। अब जब मैं कमेंट ऐड करूंगा, सपोज मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी कि मैंने कमेंट में लिखा प्रिंटिंग कोड, कि ये मेरा जो है प्रिंटिंग कोड है प्रिंट करने के लिए। तो ये 2 वर्ड्स थे, ये तो एक लाइन में आराम से आ जाएंगे। इस तरह का जब आपका एक ही लाइन के अंदर कोड आए, कंटेंट आए, तो उसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। और सिंगल लाइन कमेंट के लिए जो हमारे पास सिंटैक्स होगा स्टूडेंट, वो होगा जस्ट आपने ये 2 स्लैशेस यूज कर लेनी है। और ये स्लैशेस जो है बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, कमेंट से पहले लगाया करेंगे। अगर मुझे प्रिंटिंग कोड कमेंट लिखना है तो मैं इसको यहां पर ऐसे लिख दूंगा। कोड चल रहा है, उसके सामने आपका ये कमेंट आ गया है, तो कंपाइलर ने कभी भी इसको रीड नहीं करना और कोई एरर नहीं देनी। उसने जैसे डबल स्लैश देखनी है, उसने समझ जाना है कि भाई ये तो एक कमेंट है, तो मैं इसको आगे मूव करता हूं, वो आगे मूव कर जाएगा। सपोज करें कि मैंने अब इस मॉड्यूल के सामने कमेंट ऐड किया, मैंने लिखा प्रिंटिंग और कोड नीचे वाली लाइन पे आ गया। सपोज आगे स्पेस नहीं थी या मैंने वैसे ही एंटर प्रेस करके उसको नीचे ले आया हूं, तो बेसिकली ये इसमें 2 लाइंस आ गए। जब हमारे पास मोर देन 1 लाइन होगी स्टूडेंट, तो उसको हम मल्टी लाइन कमेंट बोलेंगे। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए जो सिंटैक्स है वो डिफरेंट होगा। उसके लिए हम लोग स्लैश स्टैरिक, देन हमारा जो भी कमेंट है, और उसके लास्ट पे फिर स्टैरिक और स्लैश। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पर स्लैश आएगी और स्टैरिक आ जाएगा। उसके बाद हमने अपना कमेंट लिख लिया, क्या लिखा जी, प्रिंटिंग कोड, ये मेरा प्रिंटिंग का कोड है और वो मोर देन 1 लाइन के ऊपर आ रहा है, सो दैट्स व्हाई मैंने उसको इस तरह से लिख दिया। अब मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा स्टैरिक और कमेंट का, ये जो बेसिकली हमारे पास स्लैश साइन है। तो ये बेसिकली सिंटैक्स है स्टूडेंट्स हमारी मल्टी लाइन कमेंट्स को इस्तेमाल करने का। ये 2 सिंबल्स आप इसी तरह से आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई सिंगल लाइन कमेंट के लिए कौन सा सिंबल होता है और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, और उनके यूज का जो तरीकाकार होगा उसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जी हमारे पास, और एक एक्टिविटी भी है, उनको भी परफॉर्म कर लेते हैं। तो इसमें है जी एग्जांपल कौन सी है उसके बारे में पहले देखें कि आप देखें कि उसमें सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट की क्या एप्लीकेशन है, उनको कैसे किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्जांपल है पहली, दिस प्रोग्राम डिस्प्लेज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑन द आउटपुट स्क्रीन। ये एक पूरा मैसेज लिखा उसने कि दिस प्रोग्राम, ये एग्जांपल है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। दिस प्रोग्राम डिस्प्लेज, क्या डिस्प्ले करता है जी, ये जो प्रोग्राम है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑन द स्क्रीन, नीचे आ गया,
ऑन द स्क्रीन का वर्ड नीचे आ गया। अब ये हमारे पास एक कमेंट है, अभी मैंने प्रोग्राम नीचे शुरू करना है, ऊपर जस्ट मैंने अभी सपोज कर लें कि इंक्लूड वाला जो है पोर्शन, वो हेडर सेक्शन जो होता है हम वो जस्ट बना चुके हैं stdio.h, लेकिन बाकी का काम मैंने अभी करना है। उससे पहले ही मैंने एक कमेंट ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट्स क्योंकि ये मल्टी लाइन कमेंट है, 2 लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इससे पहले स्लैश स्टैरिक और फिर लास्ट पे जहां पे कमेंट खत्म हो जाएगा स्टैरिक और स्लैश, ये मेरा एक मल्टी लाइन कमेंट हो गया। उसके बाद हमने नीचे कुछ कोड करना है, अपना जो भी कोड हम लोग करना चाहते हैं वो हमने किया। फिर मैंने लिखा जी void main। void main मेरा एक फंक्शन है। फंक्शन के बाद मैंने फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करनी है और बॉडी ब्रैकेट से स्टार्ट होती है, लेकिन मैंने अभी नया यूजर हूं, बिगिनर हूं, या मेरे बाद एक नया बिगिनर आएगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिस्टर्स के लिए यहाँ पे लिख दिया कि भाई ब्रैकेट्स के बाद क्या होता है, ये बॉडी ऑफ मेन होता है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, कि भाई ये मेन फंक्शन की बॉडी है। तो देखिए स्टूडेंट, क्योंकि ये एक ही लाइन के अंदर कमेंट आ रहा था, तो उससे पहले मैंने सिंगल लाइन कमेंट का सिंबल और सिंटैक्स यूज किया और उसके लिए मैंने डबल स्लैशेस लगा दी। अब नीचे जो भी आपका रिमेनिंग कोड है आप वो करें और उस ब्रैकेट को बंद कर दें। तो जस्ट ये होगा कि देखें ब्रैकेट के बाद ये वाला जो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है, ये आपने कुछ कमेंट्स ऐड किए, रिमार्क्स दिए ना, किसी चीज के बारे में कुछ है अपनी तरफ से बोल दिया है, तो वो प्रिंट नहीं होना, वो आपका कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होना, वो आउटपुट में उसका ताल्लुक ही नहीं, आउटपुट में ये चीज कभी भी शो नहीं होगी। ये जस्ट आपकी फाइल की हद तक है, आपकी मेमोरी की हद तक है बस। तो उसके लिए हम लोग स्टूडेंट्स, ये बेसिकली सिंटैक्स है जिसको इस्तेमाल करके हम कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास एक एक्टिविटी है जी, टिक वैलिड कमेंट्स अमंग द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ कमेंट्स हैं, हमने उनमें से क्या करना है जी, जो वैलिड कमेंट्स हैं वो हमने टिक करने हैं। सबसे पहला जो कमेंट है, कमेंट गोज हेयर। तो कमेंट गोज हेयर का जो वर्ड है उसको इस तरह से स्टैरिक में बंद किया। तो भाई ये तो सिंगल लाइन का कमेंट था, इससे पहले तो सिर्फ ये डबल स्लैश होनी चाहिए थी, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए था, सो दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग। एंड द नेक्स्ट वन, कमेंट्स गोज हेयर। तो कमेंट्स गोज हेयर फिर दोबारा लिखा है, लेकिन इस दफा एक स्लैश यहां पर और एक स्लैश यहां पर, ये भी सिंटैक्स गलत है। नेक्स्ट वन है जी, कमेंट गोज हेयर में अब परसेंटेज ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो स्टूडेंट हमने ऐसा भी कोई सिंबल नहीं पढ़ा। नेक्स्ट वन है जी, कमेंट्स गोज हेयर, लेकिन हमारा सिंटैक्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। कमेंट गोज हेयर का मैसेज लिखा, फिर उसने स्लैश लगा के यहाँ पे स्टैरिक लगा के स्लैश, तो ये क्योंकि बेसिकली हम सिंटैक्स पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल राइट है। एंड देन कमेंट गोज हेयर नेक्स्ट वाला भी जो है हमारे पास, उसमें उसने क्या किया जी, फिर यही मैसेज लिखा कमेंट गोज हेयर, और एक तरफ ये लगा रहा है और एक तरफ सिर्फ स्लैश लगा रहा है, तो ऐसा तो होता ही नहीं है। पहली बात तो ये कि ये होता ही मल्टी लाइन कमेंट के लिए, सो दैट इज व्हाई ये गलत हो गया। एंड द लास्ट वन, उसमें एक तरफ डबल स्लैश है और दूसरी तरफ फिर ये वाला सिंटैक्स यूज कर रहा है, तो ये भी गलत है। तो इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही सही है जी, जो थर्ड लास्ट कमेंट है, बाकी सारे गलत हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी भी होगी और ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स